श्रोताओ, बहुत आसान है ये कह देना कि दुष्यंत कुमार एक बेबहरा शायर हैं। बहुत आसान है ये कह देना कि दुष्यंत हिंदी के शायर हैं, इसलिए उनके यहाँ व्याकरण का बचकाना दोष है। और बहुत आसान है ये भी कह देना कि मुट्ठी भर गज़लें कहने वाला बड़ा शायर नहीं बन जाता। मगर बहुत कठिन है ये बात स्वीकार कर पाना कि मुट्ठी भर गज़लें कहने वाला ये बेबहरा शायर अपने झोले में कम से कम 2 दर्जन ऐसे शेर लिए बैठा है जो अब इतने बड़े हो गए हैं कि किताबों की क़ैद से बाहर निकल आए हैं, और इतने तेज़ रफ्तार भी हो गए हैं कि सरहदों को मुंह चिढ़ाते हुए शायरी समझने वाले लगभग सभी देशों में घूम आए हैं। आम से दिखने वाले दुष्यंत कुमार को इतनी शोहरत कैसे हासिल हो गई? इसका जवाब यह है कि दुष्यंत ने कभी भी शायरी अपने लिए नहीं की। जब भी कलम उठाया, अपने लोगों के लिए उठाया। जब भी दुख जाहिर किया, उन लोगों का किया जिनका दुख दुनिया के लिए कोई मायने नहीं रखता। वही लोग जो अपने दुख अपने सीनों में लिए जीते रहते हैं और ऐसे ही मर जाते हैं। शायर जब अपने दुखों को शब्द देने लगता है तो उसके शायरी में हल्की हल्की चिंगारियां नजर आने लगती हैं, और पढ़ने सुनने वालों को धीमी धीमी आंच महसूस होने लगती है। मगर जब शायर अपने दुखों को एक तरफ रखकर अपने लोगों के दुखों को जुबान देता है तो उसके यहाँ हल्की फुल्की चिंगारियां नहीं, बल्कि एक ऐसी आग पैदा हो जाती है जो पढ़ने और सुनने वालों के चेहरे को ही नहीं बल्कि रूहों को भी दमका जाती है। दुष्यंत कुमार अपने हाथों में अंगारे लिए ऐसे ही एक शायर हैं जो अपने लोगों की जिंदगियां अंधेरी होने के कारण ही नहीं बताते, बल्कि उन्हें रोशन करने के उपाय भी सुझाते हैं। उन्होंने कहा, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुंभलाने लगे हैं। दुष्यंत कुमार ने जब भी लेखनी चलाई एक रहस्य लेकर आए। उन्होंने समाज का आईना दिखाया अपने गजलों में। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पैर घुटनों तक सना है। यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां, यहां तक आते आते सूख जाती हैं सभी नदियां। मुझे मालूम है पानी कहां ठहरा हुआ होगा। श्रोताओ, दुष्यंत कुमार अपने हाथों में अंगारे लिए नजर आते हैं, मगर दूसरी तरफ उनके सीने में वो महके हुए फूल भी हैं जो जवां दिलों को महकाते हैं और प्रेम की एक अनदेखी, एक अनजानी फिजा कायम करते हैं। दुष्यंत कुमार जी की रोमानी शायरी में भी उसका खुरदुरापन उसी तरह मौजूद है, मगर ये खुरदुराहट दिल पर खराशें नहीं डालती, बल्कि एक मीठे से दर्द का एहसास कराती चली जाती है। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि एक आदत सी बन गई है तू, एक आदत सी बन गई है तू, और आदत कभी नहीं जाती। जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, उस जिस्म के तिलिस्म की बंदिश तो देखिए। श्रोताओ, दुष्यंत कुमार जी ने हिंदी अल्फाजों को किस खूबी से उर्दू गज़ल के भाव में शामिल किया है, और उन अल्फाजों को गज़ल के रिवायती अल्फाज के साथ किस फनकारी से चस्पा किया है, ये देखते ही बनता है। ये खूबी हर शायर को मयस्सर नहीं आती। जो नए लोग और पुराने भी हिंदी ज़ुबान में गज़लें कह रहे हैं या कहने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दुष्यंत जी के ये शेर अवश्य सुनने चाहिए और अल्फाजों के बहाव पर मंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, और कुछ हो या ना हो आकाश सी छाती तो है। गजब है सच को सच कहते नहीं वे, कुरानो उपनिषद खोले हुए हैं। किसी संवेदना के काम आएंगे, यहाँ टूटे हुए पर फेंक दो तुम भी। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। श्रोताओ, हिंदी अल्फाजों की ऐसी रवानी
और किसी शायर की यह मुश्किल से देखने को मिलती है। दुष्यंत जी के यहाँ हिंदी उर्दू अल्फाजों की आमेजिश एक नई ताजगी के साथ जाहिर हुई है और ये किसी शायर की बड़ी खूबी मानी जा सकती है। दुष्यंत जी के यहाँ इंसानी कशमकश, जज्बात, उदासी, महरूमी को भी बहुत फनकारी के साथ बयां किया गया है, जो उसे कभी न भूलने वाला शायर बनाता है। सचमुच दुष्यंत मायूसी के काले बादलों को तार तार करने की ताकत रखते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने पर उकसाते हैं। तभी तो दुष्यंत जी की ये शायरी उनकी सोच और समाज को बदलने, संभालने और सजाने के लिए एक मिसाल बन चुकी है। कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो।